यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया और समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया है। साथ ही महाकुंभ को लेकर भी कहा कि हमारी आस्था से जुड़ा विषय है। आग वाली घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण थी। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी जी मौजूद हैं। मिल्कीपुर का चुनाव है, उस पर हमारे साथ खास बातचीत करेंगे। सर, मिल्कीपुर का चुनाव इस वक्त उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से तैयारियां कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप लोग इसको, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव अयोध्या के लिहाज से बेहतर नहीं रहे भारतीय जनता पार्टी के लिए। मिल्कीपुर को लेकर के कैसे क्या तैयारियां हैं आप लोगों की? हमारे लिए, सबके लिए, भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से जुड़े असंख्य कार्यकर्ताओं के लिए ये बहुत आनंद देने वाला और गौरव का क्षण है कि देश की जनता ने तीसरी बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का अवसर दिया। देश की जनता ने अपनी सेवा करने का अवसर दिया और ये बहुत लंबे कालखंड के बाद किसी राजनीतिक पार्टी ने, किसी राजनीतिक व्यक्ति ने के नेतृत्व में ये कारनामा हुआ है। जनता ने जो नेगेटिव एजेंडा था, नकारात्मक एजेंडा था, जो झूठे सब्जबाग दिखाकर विपक्ष ने लोगों से वादा करके अब वोट हासिल किए धोखे से, उसे जनता ने बेनकाब कर दिया है। अब मिल्कीपुर उपचुनाव है, पार्टी पूरी तैयारी के साथ जनता के बीच में है और लड़ाई परिवारवादी और राष्ट्रवादियों के बीच है। ये लोग परिवारवादी हैं, जातिवादी हैं, इन्हें अपनी विरासत बचानी है। हमारी पार्टी जनता की विरासत को लेकर, जनता की अपेक्षाओं को लेकर एक एजेंडे के आधार पर हम लोग जनता के बीच में हैं और अयोध्या लोकसभा की मिल्कीपुर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से जीतेगी और इन परिवारवादियों को सबक सिखाने का काम मिल्कीपुर की जनता करेगी। समाजवादी पार्टी ये बार बार कह रही है, अखिलेश यादव भी बार बार कह रहे हैं कि अगर ईमानदारी से चुनाव हो जाता है, अगर अच्छे से वहाँ पर चुनाव हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकारी मशीनरी का उपयोग नहीं करती, तो परिणाम इस बार समाजवादी पार्टी के पक्ष में होंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लोग और विपक्ष के लोग इस प्रकार की बयानबाजी करके जनादेश का अपमान करते हैं। अब आपने देखा, इतना बड़ा लोकसभा चुनाव था उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी के अपेक्षा के अनुसार परिणाम नहीं आए। तब कहाँ थी सरकारी मशीनरी? तब इलेक्शन कमीशन कहाँ थे? तब ईवीएम को इन्होंने कोई दोष नहीं दिया, सरकारी मशीनरी को कोई दोष नहीं दिया। लेकिन जब हारेंगे तो रोना गाना करेंगे, संवैधानिक संस्थाओं को दोषी ठहराएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर बाजी करके जीते हैं तो भी जनता का अभिनंदन करें और हारे हैं तो जनता का धन्यवाद करें और उन सब विषयों की समीक्षा करें जो परिणाम हमारे अनुसार नहीं आए। हम लोग करते हैं, ये लोग जनादेश का अपमान करते हैं। तो हम लोगों ने समीक्षा की, बातचीत की और आपने देखा उसी आधार पर विधानसभा के परिणाम आए। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इन परिवारवादियों के, इन जातिवादी लोगों के खिलाफ अयोध्या की जनता खड़ी है। कुंभ को लेकर के कल एक घटना हुई वहाँ पर, उसके बाद हालांकि आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन इस पर सियासत भी शुरू हो गई। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, आज कांग्रेस पार्टी अपना प्रतिनिधिमंडल भेजने की बात कह रही है। कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि इतना बड़ा पर्व है और इस तरह से जब घटनाएं होती हैं तो फिर राजनीति भी इस पर शुरू हो जाती है? नहीं, बहुत बड़ा पर्व है, हमारी आस्था से जुड़ा विषय है और कुंभ में लाखों लोग, करोड़ों लोग गंगा स्नान करने, त्रिवेणी में स्नान करने आ रहे हैं। जिस प्रकार की ये घटना हुई है, एक दुर्घटना है और मैं सरकार की एजेंसियों का धन्यवाद करता हूं कि उनकी सजगता से बहुत जान माल के नुकसान नहीं हुआ है, बहुत जल्दी उस पर कंट्रोल कर लिया गया है। ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन सरकार ने भी इसकी जांच करा रही है। माननीय मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश किए हैं और हमारी सरकार इस प्रकार की घटना ना हो, इसके लिए पूरी सरकार की तैयारी है। कुंभ सुरक्षित है और लोग, बड़ी संख्या में लोगों की आस्था से जुड़ा विषय है और बड़ी संख्या में लोग गंगा के दर्शन के लिए, गंगा में स्नान करने के लिए आ रहे हैं। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, जिन्होंने मिल्कीपुर चुनाव समेत तमाम अहम मुद्दों पर हमसे खास बातचीत की। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल्लाह सिंह के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ।